हेलो दोस्तों, आज एक नया क्वेश्चन देखेंगे और आज का जो क्वेश्चन है वो लीड कोड का 2482 है। एक क्वेश्चन हमने कल देखा था और वो जो कल वाला क्वेश्चन हमारा था लीड कोड का 1582 है ना। सो 1582 वाला जो लीड कोड का क्वेश्चन है वो इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है और जस्ट इससे जो पिछली वाली वीडियो है वो उसी से लिंकिंग है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो उस वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हमको दी हुई है तो उसका रोज़ का सम कैसे निकालते हैं और कॉलम का सम कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो वो भी डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या गया है। इस क्वेश्चन में हमको एक मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। ये हमको मैट्रिक्स दी हुई है ग्रेड m×n की, ठीक है। और हमको एक नई मैट्रिक्स क्रिएट करनी है डिफरेंस i_j, मतलब कि डिफरेंस नाम की एक मैट्रिक्स है, मतलब कि एक नई मैट्रिक्स क्रिएट करनी है। वो जो उसका जो i और j की जो वैल्यू होगी ना, मतलब कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स की जो कॉलम की वैल्यू होगी वो इस तरीके से इस वाले फार्मूले से कैलकुलेट करनी है हमको, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये फार्मूला क्या है। ये बता रहा है वंस रो आई कि ith रो के अंदर कितने वंस हैं, ठीक है। वो उनका काउंट कर लो आप, टोटल नंबर ऑफ वंस इन द ith रो। वंस कॉलम j मतलब कि नंबर ऑफ वंस इन द jth कॉलम। जीरो रो आई, नंबर ऑफ जीरो इन द ith रो। इस तरीके से जीरो कॉलम j, नंबर ऑफ जीरो इन द jth कॉलम। तो इन सब नंबरों को आप कैलकुलेट कर लो और उसके बाद ये फार्मूला जो है लगा दो और वो करने के बाद आपको ये i_j की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब कि जो वन है, नंबर ऑफ वंस इन द ith रो प्लस नंबर ऑफ वंस इन द कॉलम j, इन दोनों को सम कर दो, उसमें से माइनस कर दो जीरो वाले नंबर को, ठीक है, i के और j के। समझ गए आप मेरी बात। चलो अब एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ मैं आपको। जो ये इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ था, ये एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ था, ठीक है। चलो तो इसमें क्या होता है, कहता ये देखो कि ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, 0 1 2 0 1 2 0 1 2। अब देखो डिफरेंस i एंड j, इसके अंदर हम कैसे निकालेंगे। इसका है कि ith वाले रो के अंदर कितने वंस हैं, मतलब कि डिफरेंस हम निकाल रहे हैं 0 0। जीरो वाली रो के अंदर कितने वंस हैं, जीरो वाली रो ये होगी मेरी वाली, जीरो वाली रो ये है, इसमें कितने वन है, 2 वन है, ठीक है। तो इक्वल टू 2 प्लस नंबर ऑफ वंस इन द jth कॉलम। तो j क्या है मेरा यहाँ पे, 0 है, मतलब कि जीरो वाले कॉलम के अंदर, इस वाले कॉलम के अंदर कितने वंस हैं, वो कितने हैं, 1 है, ठीक है। तो 2 + 1 माइनस 0 0 ith रो के अंदर कितने जीरो हैं, ith रो कौन सी वाली है, ये i कितना है मेरा, जीरो है। तो जीरो वाली रो के अंदर कितने जीरो हैं, एक जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको माइनस कर दो, -1। अब माइनस 0 नंबर ऑफ जीरो इन द jth कॉलम, मतलब कि ये वाला, ठीक है। j क्या है मेरा, 0 है, मतलब कि नंबर ऑफ जीरो इन द 0th कॉलम। 0th कॉलम मेरा ये हो गया, इसमें कितने जीरोज हैं, एक ही रहा, मतलब कि माइनस कर दो 2, ये हो गया 2 माइनस। अभी कितना आएगा, ये आ गया मेरा यहाँ पे 0। समझ गए, ये वाला 0 कैसे आया। अब देखते हैं 0,2 की वैल्यू, इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंस 0 2 का इंडेक्स कैसा है वो देखते हैं। अब सबसे पहले हमको क्या निकालना है कि जीरो वाले रो के अंदर कितने वंस हैं, वो कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। प्लस अब देखना है जे वाले कॉलम के अंदर कितने वंस हैं, जे क्या है मेरा यहाँ पे 2 है, मतलब कि 2, इसमें कितने वंस हैं, 1 2 3 माइनस ith रो के अंदर कितने जीरो हैं, ith रो कौन सी है मेरी, जीरो वाली, 0th रो के अंदर कितने जीरो हैं, 1 माइनस। अब माइनस 0 कॉलम j, मतलब कि j क्या है, 2 वाले कॉलम के अंदर कितने जीरो हैं, 0, ठीक है। कितना हो गया, 4। समझ गया मेरी बात। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करने के बाद मुझको डिफरेंस वाली मैट्रिक्स निकालनी है, समझ गए। अब चलो अब इसी वाले एग्जाम्पल को लेते हैं, इसको यहाँ बना लेते हैं पहले, 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2। कल हमने एक बात देखी थी कि इस वाले अगर मैट्रिक्स दी हुई है तो हमको रो का सम कैसे निकालना है, कॉलम का सम कैसे निकालना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी। देखो इसने ये पूछा है कि नंबर ऑफ वंस, ठीक है, कि इस वाले पर्टिकुलर रो के अंदर कितने वंस हैं। बट अगर सपोज करो कि अगर सारे में 1 1 1 हो गए तो इसका मतलब कि जितने इसके कॉलम होंगे, जितने कॉलम्स होंगे उतना उसका सम होगा, ठीक है। मतलब इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो अगर सम में 1 1 1 होंगे तो इसका सम कितना आएगा, 3 आएगा,
ठीक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर रो का सम निकाल कर मुझे ये पता चल जाएगा कि इस वाले रो के अंदर कितने वन है, ठीक है, तो और कितने जीरो हैं वो मुझे कैसे पता चलेगा। सोचो, टोटल नंबर जो इसके अंदर अगर सम में वन होते तो उसका सम कितना होता, वो तो सम होता 3, बट इसके बाद सम कितना आ रहा है 2। इसका मतलब क्या हुआ, 2 तो उसके अंदर 1 है और 1 उसके अंदर 0 है। समझ रहे हो आप मेरी बात। अगर यहाँ पर सपोज करो इस तरीके से करते करते यहाँ पर इसके m रोज़ है, मतलब सॉरी m कॉलम्स हैं, तो अगर m का नंबर को मैं सम करूँगा तो क्या आएगा मेरा 1 + 1 + 1 = 1, m तक करूँगा तो m आएगा, ठीक है। अब सपोज करो कि इसके अंदर x जो है 1 है खाली, तो m - x कितने हो गए, 0 हो गए, राइट। तो अगर अब मैं क्या काम करूँगा, इसके अंदर सबसे पहले रो का सम निकालूंगा। रो का सम मैंने निकाला 2 2 1, ठीक है। अब देखो अगर इस वाले कैलकुलेशन से निकालेंगे, इसका टोटल इस वाली रो के अंदर कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम है, और सब मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम है, m × n है, तो मतलब कि इसके अंदर n कॉलम्स हैं, ठीक है। अब मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर n - दिस में से अगर मैं करूँगा तो मुझे नंबर ऑफ जीरोज मिल जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो मिल जाएंगे यहाँ से मुझे। नंबर ऑफ कॉलम कितने थे, n कितना था मेरा यहाँ 3, तो 3 - 2 = 1, तो इस वाले रो के अंदर एक जीरो हो गया, 3 - 2 1, 3 - 1 = 2, तो ये मुझे नंबर ऑफ जीरोस मिल गए इस रो के अंदर। समझ गए आप मेरी बात। इसी तरीके से मैं कॉलम को फॉलो करूँगा। कॉलम के अंदर मैं यहाँ का सम निकालूंगा, यहाँ का मुझे 1 मिल गया, यहाँ का 1 मिल गया, यहाँ का मुझे 3 मिल गया। अब देखो यहाँ से मुझे पता चलेगा कॉलम्स के अंदर, यहाँ से मुझे पता चलेगा अगर इन सब के अंदर यहाँ मुझे 1 1 1 होता, ये वाले 1 1 कितने हैं, ये आएगा रोज के हिसाब से कि यहाँ पर कितनी रोज दी हुई है, तो रोज है मेरी m। अब अगर m रो के अंदर सपोज करो x1 प्रेजेंट है, तो ये कितना बचेगा m - x, तो m - x मेरे वहाँ 0 प्रेजेंट होंगे और x का मेरे 1 प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर बनाया मुझे पता था कि m = 3 है, तो जीरो कितने हो जाएंगे मेरे, 3 - 1 2, और यहाँ पर देखो 2 जीरोज़ हैं। समझ गए आप मेरी बात। तो यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कितने हो गए नंबर ऑफ जीरो के हिसाब से इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, 2 2 एंड 0। समझ गए आप मेरी बात। तो मैं अपने इस वाले इटरेशन चलाऊंगा इस वाली मैट्रिक्स के ऊपर, जो चलेगा m × n टाइम तक, और वहाँ से मुझको ये वाला एक फार्मूला निकल के आ जाएगा जहाँ से मुझको रो और कॉलम का सम मिल जाएगा। जैसे ही मुझको ये मिला, अब तो सिंपल बात है, हमको हमारा जो फार्मूला था वो क्या था, हमारा फार्मूला ये था, एक मिनट इसको वो कर लेते हैं, मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा। देखो एक मिनट, बस 1 मिनट का टाइम दे दो आप। ठीक है। देखो अब क्या था, ये मुझको पता है कि ये 1 रो आई है, ठीक है। अगर मुझे रो के अंदर का मतलब कि ith रो के अंदर 1 निकालना है, ठीक है, तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ उसका सम निकल जाएगा, मतलब यहाँ से। तो ये जो RS दिया हुआ था, RS के अंदर से मैं I निकालूंगा तो मुझे 1 रो के अंदर कितने 1 प्रेजेंट है वो मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ +1 कॉलम, मतलब कि कॉलम वाले सम के अंदर से अगर मैं CSI निकाल लेता हूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि CS निकाल लेता हूँ अगर मैं, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर कॉलम के अंदर कितने वंस हैं, ठीक है। अब आता है जीरो की वैल्यू, कि जीरो की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -0 की वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं, किसके अंदर, रो के अंदर। रो क्या थी मेरी वाली, रो थी मेरी ये वाली, ठीक है, और यहाँ कितना मुझे कॉलम से माइनस करना है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसमें से माइनस कर दो। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आते हैं हमारे, m × n में नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, n, मतलब कि n - रोज ऑफ i। यहाँ से मुझको मिल जाएगा कि इसके अंदर RS रोज ऑफ i में से ये मुझे अगर माइनस करूँगा तो मुझे मिल जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ठीक है। इसी तरीके से m - अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉलम का जो सम हमने निकाला था उसका j। समझ गए। तो अब इस तरीके से निकल जाएगा। अब देखो इस वाले फार्मूले को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दो। ये क्या था मेरा, रोज का सम था, मतलब भाई RS था। ये भी क्या है, मेरा रोज का सम है। इसको यार रोज हटाते हैं पहले, ये थोड़ा गलती कर दी मैंने, रोज एंड CS करते हैं इसको, है ना। तो यहाँ RS हो गया, यहाँ हो गया मेरा CS। तो RS ऑफ I प्लस CS ऑफ J -n प्लस RS ऑफ I -m प्लस CS ऑफ J। तो देखो RSI और RSI ये कितना बन गया, 2RSI, ये कितना बन गया, 2CSJ -n -m। मुझे n पता है, m पता है, ये पता है, ये पता है,
ठीक है, बस इसका निकाल के डायरेक्ट डिफरेंस ऑफ आई और जे के अंदर वैल्यू निकाल लो, मुझे उसका आंसर पता चल जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो यहाँ से मुझको ये दोनों चीज़ें मिल गई, आर एस ऑफ आई मिल गया, जे मिल गया, और इस तरीके से मैंने डिफरेंस ऑफ आई जे की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लूँगा और उसका मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका कोड मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और आई होप सो कि आपको वीडियो समझ में आया होगा मेरा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।